हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट सेकंड। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के सीबीएसई के। और ये है 2018 का पेपर। ये है पार्ट नंबर 2। 1 to 6 हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ ये रैशनल होगा और लास्ट में हमारी सुपोजिशन क्या हो जाती है, कंट्राडिक्ट कर जाती है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ये इरेशनल है। कैसे करेंगे देखिए जरा इधर। तो हमें गिवन क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। सबसे पहले समझिए रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म का, ठीक है, जहां पे क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सपोज ऐसे ही लिखना है, सपोज 5 + 3 √2 इज ए रैशनल नंबर। ये हमने सपोज कर लिया। अब a और b को हम सपोज करेंगे, लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये मेरा रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में। तो आप इसको या p/q ले लीजिए, a/b ले लीजिए, एक ही बात है। यहाँ हमने a और b सपोज किया तो आप a/b लिखेंगे और ये यहाँ लिख दिया है। अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पे ये कंडीशन लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b एंड b नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये लिखना जरूरी है कंडीशन आपको, या ऊपर लिख दीजिए या ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए। 3 √2 इक्वल्स टू a/b -5। सो a -5b, क्यों, b हमारा एलसीएम आ गया। 3 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए तो √2 क्या आ जाएगा, a -5b अपॉन में 3b। अब देखिए, ये तो मैंने क्या सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन हुआ क्या, √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर। तो या दोनों इरेशनल होने चाहिए या दोनों रैशनल होने चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। लेकिन यहाँ कंट्राडिक्शन आ गई, एक इरेशनल हो गया एक रैशनल हो गया, तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो लिख दीजिए, बट a -5b अपॉन में 3b इज रैशनल नंबर। सो √2 should also be rational, which contradicts the fact that √2 is irrational. So our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Hence, 5 + 3 √2 is also irrational. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा वहाँ यहाँ मैं क्लियर करते जाऊंगा। बाकी हम डिटेल में अपने चैप्टर्स में भी करेंगे इन कॉन्सेप्ट को सबको। क्वेश्चन 8 क्या है, इन फिगर ए बी सी डी ये फिगर है और क्या है, ये रेक्टेंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, राइट। तो देयरफॉर अगर रेक्टेंगल है सो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया हुआ 30, सी डी क्या दिया हुआ x+y। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x+y इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 1। ए डी की वैल्यू क्या है 14, बी सी क्या है x-y। सो x - y इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन 2 आ गई।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, सो x प्लस एक्स क्या होगा 2x इक्वल्स टू 44। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 22, x इक्वल्स टू 22, x को कहीं भी पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल्स टू 22 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा मेरा 22 प्लस वाई इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 30 माइनस 22, y इक्वल्स टू 8। तो मेरी x और y की वैल्यू क्या आ गई 22 और 8, सो x इक्वल्स टू 22 एंड y इक्वल्स टू 8। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये एपी का क्वेश्चन है। एपी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको पता है क्या होता है कि एपी की सीरीज ऐसे होती है, ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, ऐसे चलती जाती हैं टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए को हम बोलते हैं और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये हमें पता है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, सो क्या होंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 8 टर्म्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल इतना याद रखना है, अप टू 8 टर्म्स। सो अब यहाँ पे देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। सो AP की कंडीशन क्या होती है, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। सो ये कितना आ गया 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 3 इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। Therefore the given series is in AP। ये आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये AP में है, आपको मालूम है। बस इतने से एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, सम निकालना है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, हमें पता है, इसको SN से डिनोट करते हैं। और क्या करना है, n/2 लिखते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, बोला है ना 8, तो S8 लिखेंगे, 8/2 करेंगे। a कितना है यहाँ पे a है आपका 3, तो a इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 3, a है हमारा और d है 3, ये आपने प्रूफ किया यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई प्लस 8 माइनस 1, d कितना है, कॉमन डिफरेंस भी आपका 3 है यहाँ पे। ओके, तो ये कितना हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है अब तो। 4 6 प्लस में 21, सो ये कितना हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 27। ओके, तो ये कितना आ जाता है 7 4 जा 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, ठीक, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 108। सो S8 मेरा कितना आ गया, सम आ गया इनका 108। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार इसको लिख लीजिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो इन विच P4, M divides the line segment joining the point A 2 3 B 6 minus 3
एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है, ड्रॉ कर लीजिए, है a और b क्या करती है, डिवाइड करती है। सो p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4, m और a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2, 3। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, -3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहली, जैसे ये दिया 2, 3, तो पहली वैल्यू x की होती है, x कोऑर्डिनेट की, और सेकंड वैल्यू y कोऑर्डिनेट की होती है। ये बेसिक चीज़ है इसमें। और हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि जब ये पॉइंट है ये k:1 की रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ये हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में साफ साफ, ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में, ऑफ k:1। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m1 x2, m1 के साथ ये हम पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो m1 के साथ x2 आएगा, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, ये आ गया मेरा x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या है यहाँ पे, m1 m2 आपका है, ये जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं m1 और ये m2। और x1 x2 ये कोऑर्डिनेट है, ये x1 है, ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो वैल्यू रख दीजिए। p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए कितने हुए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4, m और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, m1 क्या है k, x2 क्या है मेरा 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस m2 मेरा क्या है 1 और x1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में k+1। ओके, अब m1 मेरा क्या है k, y2 क्या है मेरा -3, तो मल्टीप्लाई बाय -3 ऐसे रख लीजिए इसको, प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है 3 अपॉन में k+1। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग मेरा 4 किसके इक्वल होगा, 4 मेरा इक्वल होगा, ये हो गया 6k+2 अपॉन में k+1, है ना। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4k+1 इक्वल्स टू 6k+2, 4k+4 इक्वल्स टू 6k+2। इस k वाली टर्म को इधर शिफ्ट करिए, इस 2 को इधर शिफ्ट करिए, 4 - 2 इक्वल्स टू 6k - 4k, सो 2 इक्वल्स टू 2k। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, यहाँ 1 बच गया, तो k इक्वल्स टू 1, ये मेरा 1 आ गया। अब मैं m वाले को भी कंपेयर करूंगा, सो m इक्वल्स टू कितना है मेरा, k मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 अपॉन में k+1। अब मैं k की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 अपॉन में 1+1। ओके, आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन को, तो हम उसे उसके कोऑर्डिनेट x और y कैसे लिखते हैं। तो m की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ पे, तो ये ऊपर क्या हो गया, -3 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये 0/2, तो m इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ खत्म होता है हमारा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन था। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। ओके, सेकंड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। अब डाइस जो होते हैं में कितने नंबर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3
4 5 और 6। ये डाइस 1 था और डाइस 2 भी है एक। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो दोनों डाइस में 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 6। अब डबलेट क्या होता है? डबलेट मतलब कि पहले डाइस में भी 1 आए तो दूसरे डाइस में भी 1 आए, दूसरे डाइस में 2 आए पहले डाइस में भी 2 आए, पहले डाइस में 3 आए दूसरे डाइस में भी 3 आए। मतलब दोनों नंबर सेम आने चाहिए जब हम उसे टॉस करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। ऐसे कितने आएंगे वो हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे। और बोला है गेटिंग ए सम ऑफ 10। तो सम ऑफ 10 कब आएगा? जब पहले डाइस पे 4 होगा दूसरे पे 6 होगा, ऐसे आएगा, है ना? या पहले पे 5 होगा दूसरे पे 5 होगा, या पहले वाले पे 6 होगा दूसरे पे 4 होगा। ऐसे ही बनेगी कंडीशन। जब हम दो डाइस थ्रो करेंगे तो उसकी टोटल नंबर आउटकम्स कितनी होती है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स ऑन टॉसिंग। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। अगर थोड़ा छोड़ देंगे तो हो सकता है एक आधा मार्क्स कोई एग्जामिनर कट कर ले। ठीक है, तो चांस क्यों देना किसी को, इसलिए अच्छे से लिखिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो दो डाइस जब भी हम टॉस करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है? 36 उसकी टोटल आउटकम्स होती हैं। और प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना? तो बस, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? गेटिंग ए डबलेट। तो डबलेट कब कब आएगा हमारा? ऐसे इसको मैंने डिनोट किया। यहाँ पे आप सारे फेवरेबल आउटकम्स दिखा दीजिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 बस यही आए हमारे। 1 2 3 4 5 और 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आया? ए इक्वल्स टू 6 आया मेरा। फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं? पी ऑफ ए। क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेस ही यही है। मतलब आपको जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ये फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरी? 6 और टोटल नंबर क्या है? 36। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1/6। सो पी ऑफ ए मेरा कितना आ गया? 1/6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये आपको समझाया है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको बस यही लिखना है। सो पार्ट 2 में क्या है? गेटिंग ए सम ऑफ, कितना सम चाहिए? सम ऑफ 10। ठीक है, तो लिख दीजिए इसकी फेवरेबल आउटकम्स बी लिख मान लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं, आपको पता है ना, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं ये वाली, और अंदर ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं उसको। ठीक, तो सम में क्या आएगा? सबसे पहले पहले पे 4 दूसरे पे 6 कॉमा ब्रैकेट 5 5 ऐसे लिखना होता है आपको। जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैं डिटेल में करवाऊंगा तो उसमें सब बताऊंगा। 6 4। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई? 3। 3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी ऑफ बी, ये होगा फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स। वैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो दूसरी बार आप डायरेक्ट सीधा वैल्यू लिख सकते हैं 3/36। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 या 4 का तो आपको ऐसे लिखना है, लेकिन आप लिख ही लीजिए इसको अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो ये क्या आ गया? 3/36। तो ये कितना आ गया? 1 और ये 12।
तो पी बी मेरे पास कितना आ गया 1/12। ओके, ऐसे आपको करना है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन तो क्या है, एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम between 1 and 100, find the probability that it is divisible by 8, okay, and not divisible by 8। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले समझिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, ये 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। यहाँ से -1 है, -2 है एंड -3 एंड कहाँ तक नंबर जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और यही नंबर्स होते हैं एब्सोल्यूट। इसमें ऐसा नहीं आएगा 2.1 इंटीजर नहीं हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता है इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स मुझे कहाँ से कहाँ लेने हैं, बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 इसमें इंक्लूसिव नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो टोटल नंबर्स आर क्या है 2, 3, 4, सो ऑन टू 99। 100 इंक्लूसिव नहीं है इसमें, ध्यान रहे। पहला क्या निकालना है, डिविजिबल बाय 8। सो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर। रैंडम मतलब से ही चूज करना, कोई इसमें कोई हमने स्ट्रेटजी नहीं लगाई है कि रैंडमली कोई भी उठा लिया अपनी मर्जी से, ऐसे समझिए इसको, अपनी मर्जी से कोई भी उठा लिया बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए। डिविजिबल बाय, किससे होगा, डिविजिबल बाय 8, यही बोला है ना। तो ई मेरा क्या आ जाएगा, आपको सारे फेवरेबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो 8, 16, 24, 32, जनरली 8 का टेबल ही आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96। ओके, तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आए। सो मेरा कितना आ गया 12। सो पी ऑफ ई क्या आ जाएगा मेरा, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो मुझे चाहिए उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है मेरी, 98 है यहाँ से, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं, जब 1 और 100 उसमें इंक्लूसिव होता है तब 100 नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें मैं 1 और 100 नहीं ले रहा हूं, तो कितने हो जाएंगे 98 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। सो कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन में 98। बस कर दीजिए काटा पीटी, तो कितना आ गया ये, 2 से कैंसिल कर दीजिए 6 और ये आ गया 4 9 49। तो ये अब किससे कैंसिल आउट ये आएगा 0.1224। ओके, तो P ऑफ E मेरा कितना आ गया 0.1224। अब मुझे पता है P ऑफ E प्लस P नॉट E, P नॉट E क्या होता है मेरा, इक्वल्स टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, लेट E नॉट बी द इवेंट ऑफ getting a number not divisible by 8। ओके, तो देयरफॉर क्या होता है, हमें पता है P ऑफ E प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। सो P नॉट E हमें निकालना है इक्वल्स टू 1 माइनस P E, वैल्यूज रख दीजिए 1 माइनस 0.1224। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर
तो ये आ जाएगा 0.877 और 6। सो P नॉट E मेरा कितना आ गया 0.8776। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन भी खत्म होता है। अब चलेंगे हम सेक्शन सी की तरफ, और ये चल रहा है 2018 का पेपर। इसके बाद हम 2019 और 2020 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, किसका, मैथ्स का, साइंस का और एसएसटी का, इसी चैनल पे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।